Assalamualaikum. Hope you all are doing great. I'm back with a new video. This side Mahin Jamshed and I am a student of DPT, a doctor of physiotherapist and Alhamdulillah I worked as a health and wealth consultant. आज की इस वीडियो का आपको थंबनेल से ही अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है और क्या ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है या नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि डिफरेंस क्या है एम्प्लॉय में और एक एंटरप्रेन्योर में। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो एक एम्प्लॉय होता है वो अपने बॉस के लिए काम करता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सिर्फ अपने लिए काम करता है और अपने ऊपर काम करता है। एंड द सेकेंड थिंग इज जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस पे डिपेंड होता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो अल्लाह के ज़ात के सिवा सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड होता है। थर्ड थिंग इज जो एक एम्प्लॉय है वो अपने बॉस के ड्रीम्स को बिल्ड करता है, जबकि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने ड्रीम्स को और अपनी टीम के ड्रीम्स को बिल्ड करने में उनकी मदद करता है। द फोर्थ थिंग इज कि जो एम्प्लॉय होता है उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, वो अपनी फैमिली को वेकेशंस पर नहीं लेके जा सकता, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, वो वीकेंड्स का इंतजार करता है। लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो वीकेंड्स का इंतजार नहीं करता बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता है, वो वेकेशंस भी इंजॉय करता है। लेकिन एक एम्प्लॉय जो है उसकी स्किल्स हमेशा जो है वो एक लिमिटेड रहती हैं, वो जो अपनी स्किल्स को जो है वो बढ़ा नहीं पाता, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल्स के साथ ही जो है वो वर्किंग करता है। बट जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ाता रहता है, वो अपनी लर्निंग को जो है वो इम्प्रूव करता रहता है, अपने आप को एजुकेट करता रहता है और उसकी स्किल्स जो है वो डे बाय डे इंप्रूव होती रहती हैं। जो एम्प्लॉय है वो अपने स्केड्यूल के साथ स्टिक रहता है कि इसने 8 बजे जाना है और 6 बजे आ जाना है, लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना स्केड्यूल खुद बनाता है लेकिन डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है उसको उसके लिए। जो एक एम्प्लॉय होता है वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है कि काम किया एंड देन उसको उसका प्रॉफिट मिल जाता है और उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक रिस्क लेता है, वो मेहनत करता है, लेकिन उसको इस चीज का होता है कि वो फेल हो सकता है। इसमें एम्प्लॉय को चूज करना चाहिए या एक एंटरप्रेन्योर। एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ हाउसवाइफ, एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर या एक फ्रेश ग्रेजुएट को क्या चूज करना चाहिए। सो everything's come with advantages and disadvantages, but you have to choose which path you want to go. Thing is कि जब तक आपका विजन आपको क्लियर नहीं है, कुछ भी कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आपको ये चीज नहीं पता कि आपने क्या चीज चूज करनी है या किस चीज को आपने स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पर भी देख लिया जाए कि देखिए अगर आपको कोई आसान से आसान चीज भी बता देता है ना तो आप उसको कहते हैं भाई ये स्कैम है, क्योंकि आपको भी पता है कि पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और हम लोग नहीं पसंद करते कि हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। सो ये सब कुछ माइंडसेट की गेम है और अगर हमारा माइंडसेट है कि हमने हार्ड वर्क करना है, हमने मेहनत करनी है, हमने पैसा कमाना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो हम लोग करते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट ही नहीं है, हमारा विजन ही क्लियर नहीं है तो हम लोग कभी भी किसी अच्छी से अच्छी फील्ड को भी चूज कर लें, हम लोग बिल्कुल फेल हो जाएंगे उसी फील्ड में। कि अब यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है ऑफ कोर्स उसके रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पर एक सोचा समझा मॉडल है जो कि डिजाइन किया गया है, एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है। और नेटवर्क मार्केटिंग वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसको आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ना कोई रिस्क होता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा होता है और ना ही आपको कोई फेल होने की टेंशन होती है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल नहीं होते, लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं होता या वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाते कि हम लोग भी कर सकते हैं। वो सिर्फ लोगों की बातों में ही आते रहते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी होती हैं, ये जो है यहाँ पर बहुत पैसा लगता है, यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है। पैसा हर फील्ड में लगता है, मेहनत हर फील्ड में लगती है, टाइम हर फील्ड में लगता है, रिस्क हर फील्ड में होता है। सो इस ज़हनियत को जो है वो छोड़ दें कि आपको जो है काम नहीं करना पड़ेगा और पैसा आता रहेगा। ये मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में ही डिस्कस करती हूँ। अल्लाह ताला भी ये कुरान पाक में फरमाते हैं कि आप पहले पुख्ता इरादा करो काम करने का, उस पर फिर स्टिक हो जाओ, उस पर जो है वो जम जाओ कि भाई आपने ये काम करना है, देन कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो और फिर अल्लाह की जात पे छोड़ दो। फिर देखिएगा अल्लाह ताला आपको किस तरह से कामयाबी देते हैं। बट अगर आप लोग सिर्फ एक्सक्यूजेज ही देते रह जाएंगे तो फिर आपके हाथ में वही चीजें हैं कि आप हमेशा सिर्फ ऑनलाइन वर्क ही ढूंढते रह जाएंगे। इंसान ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन आपने काम खुद ही करना है। सो स्टॉप स्क्रोलिंग रील्स एंड शॉर्ट्स, अपने ऊपर काम करें और अपने पेरेंट्स के लिए अपने लिए काम करें एंड इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।